यहाँ तक क्लियर? एनी डाउट? हाँ, मे माइट ये भी आता है, ये जैसे हम मॉडल पढ़ेंगे, मे हो गया और माइट हो गया, ये सारे मॉडल्स के हैं। ये 11 जो है ये टेंस का हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। इसके बाद 13 जो मैं बताऊंगा वो मॉडल का हेल्पिंग वर्ब होगा। उसी में आपका ये मॉडल का आएगा। टेंस मे हो गया, माइट हो गया, कैन हो गया, कुड हो गया, वुड हो गया, शुड हो गया, ये सारा चीज़। ठीक, तो जब प्रीपोजिशन वो मॉडल्स पढ़ेंगे तो आपका सारा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर कॉन्सेप्ट? ठीक है, अब इसके बाद ये सारे रूल्स को आपको समझना है। तो इसमें 4 चीज आया है। इसके बाद ना तुमको कहीं भी टेंस पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम पढ़ाने लायक हो जा रहे हो। ये तुम इतना समझ जाओगे कि कहीं भी तुमको डाउट ना हो, चीज नहीं रहेगी टेंस का। ठीक है, तो इसमें हमने 4 चीज देखे। पहला हम देखें सब्जेक्ट, सब में आया है। दूसरा हमने यहाँ पे देखा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तीसरा हमारा होता है मेन वर्ब। ठीक, और चौथा होता है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, पांचवा हो गया हमारा अदर ऑब्जेक्ट। और हम इसमें जोड़ना चाहते हैं तो अदर ऑब्जेक्ट भी इंक्लूडिंग कर सकते हैं। ये 5 प्रकार के चीजों को आपको देखते हुए चलना है। ठीक है, तो फर्स्ट ये देखो सब्जेक्ट मतलब क्या होता है। सब्जेक्ट मतलब होता है सिंपल से कर्ता। वो वाला सब्जेक्ट नहीं जो विषय की बात करते हैं। तुम 7th क्लास में तो तुमसे पूछते हैं जैसे तुम्हारे क्या क्या सब्जेक्ट हैं, तुम बोलते हो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, जो भी है। तो सब्जेक्ट की स्पेलिंग सेम है, बट उस सब्जेक्ट का मीनिंग अलग होता है और इस सब्जेक्ट का मीनिंग अलग होता है। ठीक है, क्लियर कॉन्सेप्ट? तो सब्जेक्ट मतलब क्या, कर्ता। कर्ता का मीनिंग सिंपल से करने वाला। ठीक, करने वाला मतलब हो गया व्यक्ति। ठीक है, व्यक्ति को इंग्लिश में बोलते हैं पर्सन। ठीक, पर्सन अब हमारे पास 8 प्रकार के होते हैं सीधा सीधा। ठीक है, फर्स्ट जैसे हमने देखा मैं, मतलब आई हो गया। सेकंड जब वी यहाँ पे लिखा गया तो इसको बोलेंगे हम या। ठीक है, सेकंड यू, तुम या आप। देखो बेसिक तुमको लगता है सब जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं 6वीं में बेसिक्स पढ़े हमारे इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले हैं, तो हमारा 6th क्लास इंग्लिश स्टार्ट होता है। आजकल तो इंग्लिश मीडियम में क्लास 1 क्लास 2 से पढ़ाते हैं। तो बच्चे इतने अच्छे से बेसिक को जान लेते हैं तो आगे उनका टेंशन नहीं रहता है। ठीक है, तो ये भी तुमको यूज़ करना सीखना है, उसके बाद तो तुम्हारा आगे का स्ट्रक्चर जो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ये यू मतलब हो गया तुम या आप। ठीक, उसके बाद हो गया ही, वह, लड़के के लिए प्रॉपर, जो लड़कों एक से अधिक है तो बॉयज आ जाएगा, दैट्स कॉल्ड बॉयज। सेकंड सी, वो हो जाएगा सिंपल से लड़की, ये लड़कियां इक्वल टू गर्ल्स। ठीक, ही सी, इट मतलब ये हो गया वह। ठीक, ये निर्जीव वस्तु हो गया, जैसे सामान वगैरह जो नॉन लिविंग थिंग बोलते हैं। ये छोटे बच्चों के लिए भी इट का प्रयोग करते हैं, हाथ सबसे नीचे जैसे हो गया। ठीक है, और लास्ट में हो गया दे, मतलब वे लोग। एक से अधिक लोगों की बात हो गई, ग्रुप की जब हम बात करेंगे तो। ठीक है, और लास्ट में हो गया पार्टिकुलर किसी का नेम। नेम मतलब हो गया नाम। नाम में दोनों चीज आ जाता है, लड़का का भी आता है और लड़की का भी आ जाता है। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ये तुम्हारा पहला प्रोसेस। इसमें तुमको बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए कि सर लड़का है तो मैं क्या लगाऊं, लड़की है तो क्या लगाऊं, और एक से अधिक लोग हैं तो क्या प्रयोग करना है, कैसे प्रयोग करना है, क्योंकि इसी के बेस पे हमारा नीचे का स्ट्रक्चर आएगा। लोग देखना जब बात करते हैं डू लगाना है मान लो और डज लगाना है तो कंफ्यूज हो जाता है। ठीक, अब ही के साथ क्या लगेगा, सही याद रहो, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, कैसे आप बात करें। मैं तुमसे पूछा जय डू यू नो, सर आई के साथ टू लगता है कि डज लगेगा, नहीं सीख पाओगे तुम इंग्लिश, ना बोल पाओगे, ना समझ पाओगे, ना एग्जाम क्लियर होगा।
सिंपल समझ तुमको बोला जैस डू यू नो, यस सर आई नो, सर आई डोंट नो। पॉजिटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव किसी में भी आप दे सकते हो। सिंपल सर आई नो, यस सर अफर्मेटिव हो गया। सर आई डोंट नो, सर डू यू नो अबाउट टू दैट, क्या आप उसके, हाँ मैं तो जानता हूँ, आप उसके बारे में जानते हो, तुरंत मेरे सवाल पूछ ली तो तुमको क्लियर रहेगा कि डू के साथ आई लगता है, डज बाकी के साथ लगाना है। एकदम इसको ना वो नहीं पी जाओ, रट लो, समझ लो। ये ठीक है, क्लियर। तो ऐसा हमको इसको क्लियर करना है, आगे समझ में। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, तो सब्जेक्ट बेस में तुम्हारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना है। ठीक, मिटा दूं। तो ये क्लियर हो गया तुम्हारा। ये लास्ट है, इसके बाद मैं ये सब चीज तुमको नहीं बताऊंगा, इसके बाद मैं तुमसे सुनूंगा, जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ ना वैसा मैं तुमसे सुनना चाहूंगा, सेम टू सेम कॉपी। थोड़ा बहुत अंतर आगे चल जाएगा, लेकिन जब आप बताना चालू करो तो आपको रुकना नहीं है, अटकना नहीं है, माइंड पे ज़्यादा प्रेशर ना रहे कि सर इतना याद किया हूँ फिर भी कैसे नहीं हो पा रहा है। दैट्स योर ट्रिक। हर चीज़ का अपना फार्मूला होता है पढ़ने लिखने का। मेरा फार्मूला देखिए, किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसा मैं याद करके रिवाइज करके रखता हूँ। ठीक है, फर्स्ट ये हो गया। सेकंड हमारा होता है हेल्पिंग वर्ब। सेकंड अब इसमें देख लो, हेल्पिंग और वर्ब। हेल्पिंग मतलब होता है सहायक, ये पूरा फुल फॉर्म हो गया आपका। एचवी का मतलब हेल्पिंग और वर्ब, ये वर्ब हिंदी में सहायक क्रिया, ये लग जाएगा तो क्रियाएं हो जाएगी। ठीक, सहायक क्रियाएं ऐसे। ठीक है, आगे समझ में यहाँ तक। तो हेल्पिंग वर्ब मतलब होता है सहायक क्रिया। ठीक, अब हेल्पिंग वर्ब मतलब होता है जितना हम टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, ये जैसे एस ई एस हो गया, डू डज और डिड, जैसे जैसे टेंस पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद कॉन्टिन्यूअस में जैसे मान लो आ जाते हैं इज, एम, आर। परफेक्ट में जाएंगे तो हैव और हैज। ठीक, कॉन्टिन्यूअस में आ जाएंगे, ये हो गया हमारा पूरा प्रेजेंट सिंपल का। एस एस, डू डज, इज, एम, आर, हैव और हैज और बीन। ठीक, सेम पास्ट में जाएंगे तो डिड आ गया पास्ट सिंपल का, निगेटिव का। ठीक, कॉन्टिन्यूअस में आ जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा वाज और वर। पास्ट परफेक्ट में आ जाएंगे तो हो जाएगा हैड। पास्ट परफेक्ट में आ जाएंगे तो सेम बीन, इसीलिए इसको एक बार लेते हैं क्योंकि हेड के साथ भी हम बीन जोड़ देंगे। ठीक, नेक्स्ट फ्यूचर में आ जाएंगे तो फ्यूचर सिंपल में क्या हो जाएगा विल और सेल। कॉन्टिन्यूअस में बस एक हमारा नया जुड़ जाएगा बी, तो इसके साथ बस बी जोड़ना है, ये दोनों ऑलरेडी लगा रहेगा तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। थर्ड में हमारा हो जाएगा हैव, बस हैव बस जोड़ना है, ये दोनों लगा रहेगा। विल है और सेल हो कंटिन्यू रहेंगे इसमें। ठीक है, लास्ट में फिर हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, फिर हमको बिन तो लिखने की जरूरत नहीं, टेंस तुम्हारे खत्म इस 11 में। अब देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। लेकिन इसको हम एक साथ लेंगे, ये हमारा 1, ये पूरा स्ट्रक्चर 1। ठीक, तीनों का एक साथ हो जाएगा, ये एक साथ हो गया, ये दोनों एक साथ हो गए, ये एक साथ हो गया, ये एक साथ हो गया, ये हो गया और ये हो गया और ये भी। ठीक, देखो काउंट करके एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, और क्या छूट गए? हाँ, नॉट इंक्लूडिंग कर सकते हैं, नॉट। ठीक, ऐसा 11। ठीक है, ऐसा इंक्लूडिंग करके ये सारा चीजें तुमको जानना जरूरी है। ठीक है, इसी से मैं एक बार में पूछूंगा जैस इज एम आर किस में लगता है? बस प्रेजेंट कंटिन्यूअस या सिंपल प्रेजेंट पे। जैसे मैं बोलूंगा यू आर स्टूडेंट, यू जहाँ पे आ रहा है तुम समझ जाओ प्रेजेंट सिंपल की बात करेगी। हाँ,
जहाँ पे आईएनजी जुड़ जाएगा किसके साथ, किसी भी वर्ब के साथ आगे हम पढ़ेंगे तो समझ जाना प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो इसी से तुम्हारा 50% प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही हो जाना है। ठीक, तो ये आपको हेल्पिंग वर्ब को क्लियर करते हुए चलना है। आगे समझ में। नेक्स्ट थर्ड हमारा जो स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, मेन वर्ब। ठीक, थर्ड हमारा सीधा आता है मेन वर्ब, या इसको हम वर्ब के नाम से ही जानते हैं, वर्ब्स क्रियाएं, मुख्य क्रिया। ठीक, मुख्य क्रिया क्या होता है, वह क्रिया जिसके द्वारा हमको उस कार्य को बनाने के लिए आवश्यकता पड़ता है, उसे हम मुख्य क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे सिंपल सा अगर हम बोलते हैं पढ़ना, तो हमको यहाँ पे जरूरत पड़ेगा रीड का। सेकेंड बोलते हैं लिखने की बात आती है, चाहे वो लिखता है, चाहे लिखती है, चाहे कुछ भी हो, तो यहाँ पे हम क्या प्रयोग करेंगे, राइट का प्रयोग करेंगे। ठीक, थर्ड हो गया हमारा सोचना। अगर किसी भी चीज़ को हम सोचने की बात करते हैं तो हमको ये ठीक याद होना चाहिए। ठीक, चौथा होता है हमारा बोलना, स्पीक। ठीक है, और पांचवा हमारा हो गया देखना। ठीक, या सुनना करना, सुनना जरूरी है, सुनना। ठीक, लिसनिंग या लिसन, LIS। लिस्टन नहीं पढ़ोगे इसको, बहुत लोग लिस्टन पढ़ते हैं स्कूल में, इधर वो सुने। हाँ, बहुत लोग ये TEN लिखा है, 10 जैसे हम बोलते हैं TEN 10 मतलब 10, तो इसको लिस बोर्ड जोड़ देते हैं लिस और टन, या कई लोग लिस्टन ऐसा भी पढ़ते हैं। सही सा लिसन, ली स और ना, ये ट की जगह हम ना पढ़े हैं, लिसन, लिसन, ई को हटा दिया, लिसन हो गया। परीक्षा में हमको ऐसा लिखना पड़ेगा, पूरा पढ़ेंगे तो टी को साइलेंट कर देंगे। तो आज के बाद तुम लिस्टन ये नहीं पढ़ोगे, जस्ट लिसन। आई हैव लिसन, मैंने सुना। आई एम लिसनिंग नाउ, मैं सुन रहा हूँ। जब तुम बोलोगे सर आई वॉज लिसनिंग टू यू, मैं आपको सुन रहा था जब आप वीडियो बनाए थे या डाले थे। आई वॉज लिसनिंग न्यूज लास्ट नाइट, सर मैं कल रात को समाचार सुन रहा था तो मेरे को पता चला। ठीक, तो आई लिस्टनिंग ऐसा नहीं बोलोगे, कई लोग आई लिस्टनिंग बोलते हैं। तो हाँ, तो बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे सीखना है, क्योंकि हमको इंग्लिश सीख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ग्रामर पे तो हम एक्सपर्ट हो जाएंगे, परीक्षा में पास हो जाएंगे। ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य ठीक है परीक्षा में हमको अच्छे नंबर लाना है, ये हमारा टारगेट है, लेकिन साथ साथ प्रैक्टिकल लाइफ में हमको 100% और आगे जाना है। तो प्रोनाउंसिएशन जो हमारा होता है वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर करना है। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा। तो ये ऐसा करके हमको सारे वर्ब या मुख्य क्रिया की हमको जरूरत पड़ता है। इसको कम से कम आपको मिनिमम 100 अभी आपके लिए, ठीक है, 100 200 जितना आप कर सकते हो आप करो। और ऐसा चीज़ों को करना डेली रूटीन के बेस में, जिसको आप रोज एक बार कम से कम एटलीस्ट डेली रूटीन, मतलब जो हमारा रूटीन होता है, दैनिक चर्या होता है, उसमें हम कम से कम 24 आवर्स में एटलीस्ट एक बार कम से कम उसको प्रयोग करें। नहीं तो कॉपी बस भरेगा, दिमाग बस भरेगा, टाइम बस वेस्ट होगा और रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। तो वैसा मेहनत करना बेकार। ठीक है, तो एवरीथिंग क्या करना है आपको, ये सारी चीज़ों को क्लियर करना है कि वन टाइम, जैसे तुम किसी को बोले यस प्लीज टेल मी, टेल आ गया तो तुम समझ गए, हाँ मुझे बताओ ये प्रॉब्लम। आई वॉन्ट टू सी, ठीक, ये वॉच, ये जो भी, आई वॉन्ट टू स्पीक विथ यू, मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ। आपने स्पीक बोल दिया, मतलब रात दिन भर में एक बार इसका प्रयोग खुद से करना है, कहीं कोई माहौल नहीं मिलेगा। बता रहा हूँ, इंग्लिश बहुत प्रोफेशनल लैंग्वेज हो गया, इंटरनेशनल लैंग्वेज हो गया है, लेकिन आपको आगे बढ़ने के लिए आपको खुद से तैयार होना पड़ेगा, तब आपकी बात जमेगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगा ऐसा। ठीक है, हम सीखते जाएंगे, करते जाएंगे, वो सारा चीज़ें हमसे क्लियर हो जाता है, लेकिन हम नहीं कर पाते। तो धीरे धीरे आप खुद से प्रैक्टिस करना है, दैट्स हेल्पिंग वर्क। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है।